अब देखो साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इसमें आते हैं। तो देखो हम लोग y जो हमेशा रेफर करेंगे ना वो इसको करेंगे fx। y मैं बोल रहा हूँ तो वो fx है, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c है। जहाँ पे क्या कंडीशन है कि a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है और a b c जो है वो रियल नंबर है। क्लियर? चलिए अब हम लोग एक केस लेते हैं, फर्स्ट केस ग्राफ ड्रॉ करते हैं और केस लेते हैं। तो केस 1 हम ले रहे हैं कि जब d क्या है ग्रेटर देन 0। तो d ग्रेटर देन 0 तो ग्राफ कैसा होगा, उसको x एक्सिस को दो पार्ट में कट करेगा, दो पॉइंट पे कट करेगा। ऐसा ये x एक्सिस है और यही भी दूसरा हमने ले लिया, ऐसा हो जाएगा। ऐसा ही हो सकता है ना? यस सर। यस सर। यस सर। किसके करस्पॉन्डिंग a ग्रेटर देन 0, ये किसके करस्पॉन्डिंग a लेस देन 0। स्मॉलर देन 0। और यहाँ पे मैंने y एक्सिस नहीं बनाया, जहाँ पे y एक्सिस होना चाहिए वहां पे है वो, ठीक है, मैंने y एक्सिस बनाया नहीं है। चलो अब तुम देखो यहाँ पे, तो मतलब x एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव और x एक्सिस के नीचे निगेटिव, ये बात तो हमने समझ लिया। अब हम बोल देते हैं कि इसके दो रूट हैं अल्फा और बीटा, ठीक है, अल्फा और बीटा, और इस तरह से प्रेजेंट कर दिया गया, इसका मतलब अल्फा बीटा से छोटा है, ठीक है, अल्फा बीटा से छोटा है। अब बताओ तुम इस केस में इसको देवांशु, यस सर। तुम इस केस में बताओ कि fx ग्रेटर देन 0 कब होगा? सर ये दोनों में से एक चूज करना है। नहीं, इसके लिए बोल रहा हूँ मैं, किसके लिए? इस ग्राफ के लिए fx ग्रेटर देन 0 कब होगा? अच्छा अच्छा सर, जब ऊपर में कर्व रहेगा तब। यहाँ तो ऊपर नीचे दोनों में है ना, तो कब x की किस वैल्यू के लिए ऊपर में कर्व है? सर ये माइनस इंफिनिटी से अल्फा और बीटा से प्लस इंफिनिटी तक। समझ गया ना? तो अब मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि जब मैं fx ग्रेटर देन 0 बोलूं तो आप क्या सोचे कि x कहां से कहां तक होगा, जहां दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ऊपर कहां से कहां तक है, माइनस इंफिनिटी से अल्फा और बीटा से इंफिनिटी। देख पाएंगे ऐसा? ठीक है, तो ऐसा होगा तो क्या होगा देवांशु? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी यस से सर। अल्फा यूनियन बीटा से इंफिनिटी। चलो अमन, यस सर। ये बताओ fx लेस देन 0 कब होगा? सर अल्फा टू बीटा। x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा। ठीक है, सर फिर आपका आवाज धीमा आ रहा है। धीमा आ यस रहा है। सर। रुक जाओ, तो पहले बताना चाहिए ना, ये सब चीजें पहले ही बता दो, यहाँ से कम तो नहीं है। नहीं है तो, एक मिनट रुक जाओ। आ रहा है? अभी वैसे ही आ रहा है? सर ये ठीक है सर सर। अभी भी थोड़ा स्लो ही है, पर चलेगा। एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, एक मिनट रुको, तो मैं देख ले रहा, ऐसे नहीं चलेगा फिर। एक बार चेक करना। सही सर है आ हाँ रहा सर। है। सर ठीक है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ, फिर यहाँ से जोर से बोलने से कोई फायदा होगा क्या? चलो देखे, ट्राई करता हूँ मैं। हाँ, तुम लोग अपना वॉल्यूम कम नहीं रखे हो ना, जिसको आवाज कम आ रहा है? नहीं सर, फुल है नहीं सर। वॉल्यूम। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो चलो देखते हैं। अब देखो एफ एक्स लेस देन 0 में x क्या होगा, अल्फा से बीटा के बीच में हो जाएगा। और एफ एक्स इक्वल टू 0 कब होगा? जब x अल्फा बीटा। अल्फा बीटा। बिलोंग्स टू अल्फा बीटा।
सही बात है। अब ये तो मैंने लिखा, वो इसके लिए लिखा, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूं मैं। हाँ, अब देखो इस केस में बताओ एफ एक्स, ठीक है, ग्रेटर देन 0 कब होगा? कौन बताएगा? सर हम हम बोलो। सर अल्फा अल्फा टू बीटा। हाँ, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो जब मैं रुक जाऊंगा लिखना यहाँ इसके बाद वो तो पूछ लेना, ठीक है। हाँ, तो एफ एक्स ग्रेटर देन 0 कब हो रहा है? जब x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा। अच्छा, एफ एक्स लेस देन 0 कब हो रहा है? बताओ कोई। माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा। माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू, बीटा इन्फिनिटी। ठीक है। और एफ एक्स इक्वल्स टू 0 कब होगा? जब x बिलोंग्स टू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा। सही है। अब देखो इन पहले तुम लोग क्या करो ना, इन दोनों डायग्राम को देखो। यहाँ देख, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a ग्रेटर देन 0, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, a लेस देन 0। अब यह इसमें कुछ पैटर्न बैठाने की कोशिश करो तो दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज मिल रही है क्या? सर क्या क्या में सिमिलैरिटी? यहाँ पे जो लिखा है एफ एक्स ग्रेटर देन 0, यहाँ पे लिखा है जो एफ एक्स ग्रेटर देन 0, या एफ एक्स जस्ट अपोजिट है। ठीक है। देखो अब एक चीज यहाँ पे समझ लो, एक केस में तुम लोग समझ गए तो बाकी सब केस में अपने आप समझ जाओगे। देखो अब मैं रेड कलर दिख रहा है क्या जो लिख रहा हूँ मैं ऐसे? यस सर। हाँ सर दिख रहा है। अच्छा चलो व्हाइट ही से लिखता हूँ। सर येलो से कर लीजिए। येलो और नहीं दिखता है, नोट्स में बिल्कुल नहीं आएगा येलो। ओ हाँ, ये देखो क्या बोल रहा, अच्छा एफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है ना? मान लेते हैं कब से कब तक? जब x क्या वैल्यू है, माइनस इन्फिनिटी से अल्फा और बीटा से इन्फिनिटी। तो इस केस में अगर मैं पूछूं ऐसे कि ए एफ एक्स, इस केस की बात कर रहे हैं, जिस जिस केस के नीचे लिख रहा हूं मैं, इस केस में ए एफ एक्स ग्रेटर देन 0 कब होगा बताओ? ए एफ एक्स सर देखो अब एक ऐसा नंबर है, ए 0 तो है नहीं, नहीं है ना? एक ऐसा है इस केस के लिए, इस केस के लिए एक ऐसा पॉजिटिव, तो ए एफ एक्स कैसा होगा? अगर एफ एक्स पॉजिटिव है तो ए एफ एक्स भी पॉजिटिव होगा। यस सर। हाँ इसका मतलब अल्फा माइनस इन्फिनिटी। हाँ वही आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इन्फिनिटी। सही है। अब बताओ इस अगर इसी केस में ए एफ एक्स लेस देन 0 कब होगा? तो एफ एक्स लेस देन 0 इस कंडीशन में है, तो ए एफ एक्स भी लेस देन 0 इसी कंडीशन में होगा क्योंकि ए पॉजिटिव है ना? तो ये Yes, sir. x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा, तो कोई गलत तो नहीं लिखा ना इसमें? नहीं। चलो, और अगर ए एफ एक्स इक्वल टू 0 कब होगा? सर एफ एक्स 0 होगा जब बिलोंग्स टू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा। अल्फा बीटा। ठीक है। सर हाँ सर ऐसा भी तो हो सकता है सर, ए भी नेगेटिव हो एफ एक्स भी नेगेटिव हो, अभी तो उसमें पॉजिटिव आता वैल्यू। हाँ खत्म होने दो इस चीज को, ठीक है ना? अभी एक बस जब ये चार चीजों को एनालाइज करना है हमको, पहले एक फर्स्ट हुआ ये चीज, ये बॉक्स है, उसके बाद ये एक है, और ये एक है, चलो अब इस केस में देखते हैं थोड़ा। बताओ ए एफ एक्स क्या होगा? ए एफ एक्स ग्रेटर देन 0 कब होगा? ए एफ एक्स ग्रेटर देन 0 इस केस में सर अल्फा टू एक्स बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा। ए एफ एक्स ग्रेटर देन 0। अब देखो यहाँ पे एफ एक्स ग्रेटर देन 0 है जब x अल्फा से बीटा में, तो a अगर इसमें a से मल्टीप्लाई कर दो
तो ए एफ एक्स लेस देन 0 आ जाएगा ना। Yes, sir. क्यों? क्योंकि इस केस में एक ऐसा है निगेटिव है, हो गया ना। तो इसका मतलब ए एफ एक्स लेस देन 0 होगा अल्फा टू बीटा में। बात समझ में आई क्या? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो ए एफ एक्स ग्रेटर देन 0 कहाँ होगा? जहां निगेटिव है। तो देखो ये एफ एक्स लेस देन 0 है, इसमें ए से मल्टीप्लाई कर दो तो ए एफ एक्स पॉजिटिव हो गया। और ए एफ एक्स पॉजिटिव कब होगा? जब एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इंफिनिटी। ये बात सही बोल रहे हैं हम? Yes, sir. से एक बार और ये सो देखो वंस मोर एकदम। चलो ये देखो, ए एफ एक्स जो है यहाँ पे बताओ, ये कोई नंबर है ना जो पॉजिटिव है? ये कोई नंबर है जो पॉजिटिव है कि नहीं? यस सर है। यस सर और वो x की किस वैल्यू के लिए पॉजिटिव है? जब x अल्फा अल्फा से टू बीटा के बीच में। अच्छा, हम x को सेम रख देते हैं और a से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर x को सेम रखा और a से मल्टीप्लाई कर दिया तो तुमको जो fx मिलेगा तो स्टिल पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, क्योंकि x को तुमने चेंज नहीं किया, अल्फा से बीटा के बीच का ही लिया। और a को तुमने उसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो a तो अपने आप में निगेटिव है, तो fx तुमको पॉजिटिव दे रहा है और a निगेटिव हो गया, तो a fx लेस देन 0 नहीं हो जाएगा? Yes, sir. रवि यस सर नहीं समझे? सर ये पहले से नेगेटिव लिए हुए हैं यार तभी तो ये लिखा है ना। अच्छा ये बताओ, fx ग्रेटर देन 0। हाँ यस सर अब समझ में आ गया समझ में आ गया ना? अच्छा Yes. ये नहीं दिख रहा था क्या? नहीं अरे तो पैराबोला डाउनवर्ड दिख रहा था ना। सर मुझे लगा ए सब कोई कांस्टेंट दूसरा लिए अभी पहले ही देखो यहाँ डिफाइन किया है, देखो हम लोग क्या बात हाँ कर रहे यस हैं, ठीक है? y किसको बोल रहे हैं? fx को। x स्क्वायर प्लस b, ऐसा कंफ्यूजन Yes. आएगा इसलिए हमेशा ध्यान रखो। y किसको बोल रहे हैं? abc सफिक्स है हमारा। पिछले लास्ट क्लास में तो abcd 4 ही चीज बताया ना मैंने, यस सर वही यूज कर रहे हैं हम अभी। चलो तो बताओ, अब बताओ a f x ग्रेटर देन 0 कब होगा? सर माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी यूनियन बीटा टू infinity. बीटा टू, सॉरी अच्छा, ए एफ एक्स लेस देन 0 कब होगा? Alpha to beta. Alpha, beta. हाँ देखो यहाँ पे क्या हुआ कि एफ एक्स ग्रेटर देन 0 है अल्फा से बीटा में, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्स क्या हो जाएगा? लेस देन 0। कहाँ से कहाँ तक? अल्फा से बीटा। और ए एफ एक्स इक्वल टू 0 कब हो जाएगा? जब x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा, सॉरी अल्फा बीटा। अब देखो ये का है, अब देखो क्या हुआ कि हमने इसको a को जनरलाइज करके ये चीज निकाला और इसके a को जनरलाइज करके ये चीज निकाला। अगर तुम इन दोनों को एक साथ देखो तो है, तो नहीं तो देखो कैसे। तो मैं दिख रहा है क्या दोनों एक साथ या नहीं दिख रहा? अभी सर दिख रहा है ना? एक मिनट थोड़ा सा और एडजस्ट कर देते हैं तो मुझे उसको बीटा टू बस एक इन्फिनिटी छूट रहा है उधर, उसको समझ लेना। ठीक है, दिख रहा है? बस यहाँ पे इन्फिनिटी है इसके बाद। अरे चलो हाँ देखो क्या दिख रहा है, देख के बताओ फिर क्या दिख रहा है? तो दोनों में सेम है सेम कंडीशन है, सही है ना? तो Yes, अब sir. देखो अभी अब हमारा ना ए पॉजिटिव ए निगेटिव अब हमको अफेक्ट नहीं डालेगा। अब हम क्या करेंगे ना, ए को कंसीडर कर लेंगे, ठीक है? तो अगर डी ग्रेटर देन 0 है, डी ग्रेटर देन 0 है, तो इस केस में ए एफ एक्स ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब x बिलोंग्स माइनस इन, सिंपली जब एफ एक्स इक्वल टू 0 होता है ए पॉजिटिव होता है, वो वाला केस देख लो, ये सेम ही आ जाता है, सही है ना? तो जैसे देखो जो इसका था वही तो इसका आ गया ना, जो ये केस आया था वही तो इसमें भी आ गया, ए से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो याद हमेशा यही रखो कि जब एफ एक्स ग्रेटर देन 0 होता है तो ये क्या होता है, उसमें
एफ एक्स ग्रेटर देन 0 जब a ग्रेटर देन 0, ये वाला केस को ध्यान रखो, उसमें a से मल्टीप्लाई कर दो, x की वैल्यू सेम रखो, दोनों केसेस के लिए हो जाता है। तो बताओ a एफ एक्स ग्रेटर देन 0 कब, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इंफिनिटी। अच्छा a एफ एक्स लेस देन 0 कब, बिटवीन द रूट्स, a एफ एक्स ग्रेटर देन 0 आउटसाइड द रूट्स, a एफ एक्स लेस देन 0 बिटवीन द रूट्स, बिटवीन द रूट्स, और a एफ एक्स इक्वल टू 0 कहां पे, एट द रूट्स। ठीक है ना। तो अब ये आपका एक नोट बन के आया कि अगर d ग्रेटर देन 0 है तो बस क्या होता है, a एफ एक्स की वैल्यू, a एफ एक्स पॉजिटिव कब होगी, आउटसाइड द रूट्स, ठीक है, a एफ एक्स निगेटिव कब होगी, बिटवीन द रूट्स, और a एफ एक्स 0 कब होगी, तो ऑन द रूट्स। क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट, यस सर। कोई एक, जिसको नहीं समझ में आया पूछ सकता है। अक्सर आप, पहला क्लास है आपका, यस सर। तो ये समझ में आया, नहीं सर। हाँ नहीं आएगा क्योंकि ये लास्ट क्लास का कंटिन्यूएशन चल रहा है, ठीक है। तो चलिए, आर्या यस सर, कुछ समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत सर। हाँ तो अभी से पॉजिटिव निगेटिव देखो, बाकी हम बैकअप तो दे देंगे आपको, फिर क्लियर हो जाएगा उसका, क्वाड्रेटिक का सर। बैकअप आप जल्दी से ले लो, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ। और कौन नया है आज, ये रिताम्बरा तुम की थी क्लास, रिताम्बरा नो सर। यूट्यूब नहीं देखा था, हाँ सर, देख लिए थे। हाँ तो उसमें क्लियर हुआ, यस सर। ठीक है चलो, ठीक, रोशन समझ में आ रहा है, रोशन, संचिता, यस सर। अभी तक जो हो रहा है वो समझ में आ रहा है, यस सर। चलो सुहानी, Yes, sir. अमलदीप, यस सर। समझ में आ रहा है ना, ठीक है, नहीं हाँ, आए सर। तो उसको तुरंत रोक के पूछो ये सब चीजों को, ठीक है। चलो अब d ग्रेटर देन 0 का कर लिया, अब मैं बोलूं आपसे कि d क्या देखना है हमको, केस 2, तो केस 2 मैं बोल रहा हूँ d इक्वल टू 0, केस 2 क्या हो जाएगा, d इक्वल सर टू, ये सब जो बता रहे इसका कुछ खास मकसद है? हाँ मकसद तो है, ठीक है, मकसद ये है, चलो अभी क्वेश्चन करोगे तो पता चलेगा मकसद क्यों है, अच्छा। ठीक है। अब अभी ये जो लास्ट क्लास बताया, जो अभी बताया और इसके बाद बताऊंगा, वो कंबाइंड रूप फॉर्म में लोकेशन ऑफ रूट्स नाम का एक टॉपिक बनता है, ठीक है। तो मैंने कौन सा रूट्स कहाँ पे होगा, ठीक है, कौन दोनों रूट्स किसी पर्टिकुलर नंबर से बड़े हैं, दोनों रूट्स पर्टिकुलर नंबर से छोटे हैं, दोनों रूट के बीच में कोई नंबर है, सबके कंडीशंस हमको देखने होंगे, एक्स का पोजीशन बताना होगा, तो उस सब के लिए अभी फाउंडेशन तैयार कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, लोकेशन ऑफ रूट के लिए बस एक ही टॉपिक ही है, लोकेशन ऑफ रूट्स। देखो नोट डाउन कर दूं, ये डायरेक्टली लिख दूं, ये मेरे लिए बहुत आसान है कि सीधे कंडीशन लिख देना। सर आप हाँ कौन सर, पर सा आप बता रहे हैं। हाँ आप कौन सा बुक से पढ़ाते हैं? मिक्स करके जितना हमको मिल जाता है कंटेंट, हमको कभी पढ़ाया गया है वो सब चीजें याद है थोड़ी बहुत, तो वो सब है, तो इसलिए मैं अगर डायरेक्ट लिख दूं तो कोई मतलब नहीं है, तुम याद ही नहीं रख पाओगे, कभी नहीं याद रख पाओगे इसको अगर मैं डायरेक्टली यहाँ से लिख दूं तो, ठीक है। और अगर मोस्ट प्रोबेबली कुछ लोग आज इस क्लास में होंगे जिनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है क्या याद करने की जरूरत है इसको, क्योंकि नो देखो सर। एफ एक्स ग्रेटर देन 0 का हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं, क्या होता है, आउटसाइड द रूट्स पॉजिटिव, बिटवीन द रूट्स नेगेटिव, ऑन द रूट्स नेगेटिव। 0, तो ये देखते आ रहे हैं, और एक पॉजिटिव नंबर है तो मल्टीप्लाई कर दो, तो कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, बस उसी को ध्यान रखना है ए एफ एक्स के फॉर्म में। तो इसलिए देखो आराम से केस 2 में आते हैं डी,
तो d इक्वल टू 0 कैसे बनेगा, तो वो क्या करेगा, टच करके चला जाएगा, है ना। और अगर टेक्निकली हम मैथमेटिकली बोले तो इसको बोलते हैं रूट्स यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। थोड़ा पैराबोला सही नहीं बना है, बट तुम लोग काम चला लेना इसी से, ठीक है। और ये हो गया दूसरा। हम लोग में निहार सर का हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है ना, नहीं तुम लोग पढ़ते हो निहार सर से? हाँ सर। तो आपका Yes, भी sir. अच्छा है। मेरा अच्छा है, चलो मतलब मुझे अपना तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, लेकिन फिर भी नहीं सर, है अच्छा, समझ में आ जाता है नोट्स देखने पर। हाँ तब ठीक है फिर। और क्या, पर्पस ही यही है लिखने का। देखो लिखने का मेन पर्पस है सामने वाले को समझ में आ जाए, जब आ जा रहा है तो बढ़िया ही है। अब d इक्वल टू 0 है, अब तो ये किसका हो जाएगा, a ग्रेटर देन 0। 0 ये किसका, ये क्या हो जाएगा, a less than 0। less than 0. अब देखो, अब बताओ तो ये, अब यही अल्फा है यही बीटा है ना। इसी केस में Yes, भी sir. यही अल्फा है और यही बीटा है। चलो अब बताओ तो a एफ एक्स, अब चलो सिर्फ एफ एक्स करते हैं। जो बताओ एफ एक्स ग्रेटर देन 0 कब होगा? So always नहीं, so alpha beta except alpha beta हाँ तो all चलो real। इसको थोड़ा सा सिंपल वो कर देते हैं, 2 नंबर तो नहीं प्लॉट होगा ना, बात समझ गया ना, यहाँ 2 रूट है। अब Yes, sir. एक ही नंबर रख देते हैं, क्योंकि नंबर लाइन पर नंबर एक ही होगा ना। चलो तो अब एफ एक्स ग्रेटर देन 0 बताओ, एफ एक्स ग्रेटर देन 0 कब होगा? X belongs to R except alpha। x बिलोंग्स टू r माइनस अल्फा, ठीक है। और एफ एक्स इक्वल्स टू 0 कब होगा? जब x इक्वल्स टू अल्फा। Alpha. alpha। अच्छा अब तो हम क्या करें ना, दोनों को अगर कंबाइन कर दें तो क्या लिख सकते हैं कि a एफ एक्स जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल आर। हो जाएगा क्या? Yes, sir। Yes, sir. अब देखो एक चीज हम बस तुमको रिकैप करा दे रहे हैं। अच्छा चलो इसमें एक स्टेप आगे फिर रिकैप करा रहा हूँ। a एफ एक्स ग्रेटर देन 0 कब होगा? So minus ये तो पॉजिटिव है ना, तो अगर एफ एक्स पॉजिटिव है फॉर ऑल आर तो एफ एक्स भी पॉजिटिव होगा फॉर ऑल आर। Yes, sir. इसी केस की बात कर रहे हैं, इसी केस की बात कर रहे हैं, बताओ। yes, sir। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो एकदम। नहीं, ये टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ये पर्टिकुलर चीज, ठीक है। थ्योरी में 2-4 मिनट आधा घंटा एक्स्ट्रा लग जाए तो सही है, नहीं तो सेम टाइप के प्रॉब्लम में बार बार दिक्कत होगा, बार बार दिक्कत होगा। सर एक बार वापस बता दीजिए ना। हाँ देखो यहाँ पे एफ एक्स कभी निगेटिव है क्या? एफ एक्स निगेटिव है मतलब कि एफ एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे आ रहा है क्या कभी? नहीं नहीं आ रहा है यहाँ पे इस केस में। जब नो सर। नहीं आ रहा है तो ये हमेशा या तो ऊपर है या फिर टच कर रहा है। एक्स की कोई वैल्यू दे दो वो कभी नीचे नहीं आ रहा है। तो सर आपका आवाज नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है क्या So इधर आ रहा है। सुहानी? थोड़ा धीमा। थोड़ा आ रहा है सर आवाज। हाँ सर आवाज नहीं आ रहा। अभी अभी मैं बोल ही नहीं रहा था, ठीक अभी आ रहा है? यस सर। ठीक है चलो तो अब बताओ a एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे कभी ये तो नीचे नहीं आ रहा है ना, देखो ऐसे आ जाता, ऐसे हो जाता तो देखो अल्फा से बीटा के बीच में तो ये निगेटिव हो जा रहा है, लेकिन यहाँ तो ऐसा हो नहीं रहा है, ये हमेशा पॉजिटिव है, यहाँ आया 0 को टच किया फिर चला गया, है ना। तो इसलिए हमेशा ये क्या हो रहा है, या तो पॉजिटिव है ये 0 है, और तो इसलिए a एफ एक्स हमेशा क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा, चाहे x की कोई भी वैल्यू ले लो। सेम तरीके से सुहानी तुम तुम ही बताओ सुहानी, यस सर। बताओ तो इस केस में a लेस देन 0 है ना, यस सर। तो ये बताओ एफ एक्स जो है यहाँ पे लेस देन 0 है कब?
ये तो हमेशा लेस देन 0 है, दिख रहा ना, हमेशा लेस देन 0 का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस के नीचे है, कभी ऊपर जा नीचे। रहा है, कभी ऊपर जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे। नहीं सर। हाँ, तो इसका मतलब एक्स चाहे कुछ भी ले लो, तुमको वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। लेकिन ये भी स्टेटमेंट पूरी तरह से सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? कि जैसे तुम एक्स की वैल्यू अल्फा ले लोगे तो तुमको 0 मिल जाएगा, है ना। तो यस अगर सर। एफ एक्स लेस देन 0 कब होगा? जब एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस अल्फा, ठीक है। और एफ एक्स इक्वल्स टू 0 कब हो जाएगा? जब एक्स बिलोंग्स टू अल्फा। बात क्लियर है? अब इन दोनों को बात बोले, अगर यहाँ पे अल्फा मिला दे तो पूरा रियल नंबर आ जाएगा, और उसके लिए हमको कंडीशन लगाना पड़ेगा, बस और ऑप्शन लगा देंगे, या तो ये चाहिए या फिर ये चाहिए। सो एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। और ये ग्राफ से भी क्लियरली देख रहे हो कि कभी भी पॉजिटिव नहीं जा रहा था। पॉजिटिव नहीं जा रहा है इसका मतलब या तो निगेटिव है या फिर 0 है। यहाँ से देख सकते हो। सर बोलो। सर अगर एफ एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो एक्स एक्स बिलोंग्स टू अल्फा होगा। नहीं, देखो, इसका कोई रूल नहीं बता रहा हूं मैं, यही तो देख, यही समझना है। मैं कोई रूल नहीं बता रहा हूँ, जिसको समझ के उसको अप्लाई करना है, यहाँ देखना है हमको। अच्छा चलो थोड़ा सा दिखाने का ये करता हूँ। ये मान लो वाई एक्सिस है, ये अब शायद पूरा क्वाड्रेंट दिखे, ये मान लो वाई एक्सिस है। अब बताओ, देखो एक्स एक्सिस के नीचे जो वाई होता है वो सब निगेटिव होता है, यस सर। और एक्स एक्सिस के ऊपर जो वाई होता है वो सब क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो यहाँ पे बताओ तुम, जो हमारा ग्राफ है वो कभी पॉजिटिव वाई कवर कर रहा है क्या? नो सर। नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो वाई, हम एफ एक्स ही तो हमारा वाई है, तो कभी वाई जो है, एफ एक्स जो है, कभी भी पॉजिटिव नहीं जा रहा है। तो हो क्या रहा है? या तो वो निगेटिव है या फिर वो 0 है। और या मतलब और जहां पे होता है ऑप्शन लगाते हैं, और इस साइन को भी तो वही पढ़ते हैं ना, कि लेस देन और इक्वल टू। यस सर। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये एफ एक्स। तो रूल नहीं देखना है हमको, बस देखना है ग्राफ ऊपर है या नीचे है। ऊपर है तो किस एक्स की किस वैल्यू से किस वैल्यू के लिए ऊपर है, और नीचे है तो एक्स की किस वैल्यू से किस वैल्यू के लिए नीचे है। जैसे एक लास्ट बार बता रहा हूँ, उसको देखो। यहाँ पे देखो, ये अगर ये एक्स एक्सिस है तो कहाँ, कितना पोर्शन में ग्राफ ऊपर दिख रहा है? अगर ये अल्फा है और ये बीटा है तो किस पोर्शन में ग्राफ ऊपर दिख रहा है? सर एक्स एक्सिस में। अरे एक्स एक्सिस में तो दिख रहा है, एक्स एक्सिस की किस वैल्यू में? एक्स एक्सिस में तो इनफाइनाइट वैल्यूज है, अल्फा से बीटा तक। अल्फा से बीटा तक बस। और निगेटिव कहां से कहां तक दिख रहा है, मतलब नीचे कब है? तो माइनस इंफिनिटी से अल्फा और बीटा से इंफिनिटी। इतनी सी बात समझ नहीं है? क्लियर? यस सर। चलो, तो अब देखो यहाँ पे तो ऐसा हो गया। अब एफ एक्स लेस देन 0 है, अगर यहाँ पे निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो मतलब ये निगेटिव है, तो ए एफ एक्स कैसा हो जाएगा, कोई बताओ? सब पॉजिटिव। ऑलवेज, क्योंकि निगेटिव से मल्टीप्लाई है फॉर ऑल एक्स, मतलब पॉजिटिव नहीं, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब दूसरा क्या आया कि d इक्वल टू 0 हो तो ए एफ एक्स हमेशा क्या हो रहा है? ग्रेटर देन 0 हो रहा है। बात समझ में आई? यस सर। हाँ, तो अभी अब तुम एक बार लास्ट वाला रिजल्ट और इस वाले रिजल्ट को देख लो पहले, बस देख लो। तो d ग्रेटर देन 0 पे ये मैंने लास्ट रिजल्ट दिया आपको, है ना। देखिए, इसमें लास्ट वाले रिजल्ट में d ग्रेटर देन 0 है, तो जो एफ एक्स है कभी पॉजिटिव है, कभी निगेटिव है, कभी 0 है। लेकिन d इक्वल टू 0 में ए एफ एक्स है, वो या तो पॉजिटिव है या फिर 0 है। बात समझ में आई ना? बस यही दो चीज अभी ध्यान रखो। यस सर। तीसरा आएगा फिर हम इस पे डिस्कशन करेंगे। थर्ड, तो थर्ड हमारा क्या केस हो गया? d लेस देन 0। तो d लेस देन 0 काफी ऑब्वियस सी चीज है इसमें, या तो ये ऐसे होगा, ये हमारा, चलो y एक्सिस भी बना लेते हैं, ये हमारा x, ये हमारा y, और ये कैसा होगा?
कुछ ऐसा होगा। ये किसके करस्पॉन्डिंग है, a ग्रेटर देन 0, और ये किसके करस्पॉन्डिंग है, a less than 0. ठीक है। अब दोनों केस में d तो लेस देन 0। अब बताओ यहाँ पे fx निगेटिव कब है, इस केस में fx निगेटिव कब है, Never. नहीं कभी नेगेटिव नहीं है। fx 0 कब है, 5. नहीं sir. 0 भी नहीं है। तो यानी यहाँ पे ये क्या है, fx ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। जब से क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पढ़ाते आ रहा हूँ तब से मैं बोल रहा हूँ ये चीज कि अगर a Yes, ग्रेटर देन 0 है, d लेस देन 0 है, तो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, दोनों नहीं हो सकता है ना। तो d लेस देन 0 है तो a ग्रेटर देन 0 है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऑलवेज पॉजिटिव, और अगर d लेस देन 0 है और a लेस देन 0 है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऑलवेज नेगेटिव। अभी मेंशन करूंगा इस चीज को मैं, बट हम पहले से इस चीज को भी मेंशन करते आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आ रहे हैं? यस सर। तो ध्यान है Yes ना, sir. ध्यान है ना वो सब चीज, Yes sir. ठीक है। चलो क्यों हो रहा है वो आप अभी दिख गया आपको, fx ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे बताओ afx क्या हो जाएगा इसी केस में, afx कैसा होगा, ग्रेटर देन Sorry. 0 ही होगा। 0. पॉजिटिव। Yes. यस अब सेकंड केस में बात करते हैं कि अगर fx जो है वो इस केस में क्या दिख रहा है, लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, दिख रहा है ना। यस सर। तो Yes sir. क्या हो, सेम कहानी बन जाएगी, afx ग्रेटर देन 0 हो जाएगा Yes sir. फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो अगर d लेस देन 0 के केस में क्या आ गया, d लेस देन 0 के केस में आ जाएगा कि afx ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। R. ठीक है। अब ये थर्ड कंडीशन है। अब एक बार थर्ड कंडीशन को देखो और फिर आप सेकंड कंडीशन को देखो जो फाइनल कंडीशन निकाला है, और फिर आप फर्स्ट कंडीशन को देखो और 1 मिनट के लिए एनालाइज करो इन तीनों को, क्या है ये तीनों चीज किस तरह से वैरी कर रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, 1 मिनट के लिए एनालाइज करो। चलो ठीक है, कर लिया ना एनालाइज जितना हो सकता था। Yes sir. अब हम लोग देखते हैं इस पे क्या ऑब्जर्वेशन आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट अब देखो साथ में एनालाइज करते हैं। अब देखो afx लेस देन 0 सिर्फ फर्स्ट केस में आ रहा है, ये किसी ने नोटिस किया था क्या, Yes sir. ये चीज नोटिस किया था कि सिर्फ केस 1 में afx लेस देन 0 आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा है, दिख रहा है क्या। Yes sir. d इक्वल टू 0 है तो भी Yes. afx क्या आ रहा है, हमेशा ग्रेटर देन 0 या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और d अगर लेस देन 0 है तो afx हमें क्या आ रहा है, पॉजिटिव, ये है ना। तो हम बोल सकते हैं कि fx कैन बी नेगेटिव, ऐसे fx कैन बी नेगेटिव ओनली इफ, क्या चीज, ओनली इफ, बोलो, D is greater than D is 0. greater than 0. ओनली इफ d इज ग्रेटर देन 0। ठीक है। अब ये d और ये कब हो रहा है जो कंडीशन क्या अप्लाई हो रहा है कि जब fx कैन बी नेगेटिव, तो मतलब a f k क्या हो जाएगा, f k लेस देन 0। अब ये k क्या है, ठीक है ना, तो कुछ नहीं k, देखो k है सर ये सही नहीं है सर, ऊपर का शायद स्टेटमेंट। क्या,
बोलो क्या गलत है? सर वहाँ पे ए होना चाहिए ना आगे में, ए एफ एक्स। अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल सही है, ए एफ एक्स, ए छूट चुका है। हाँ, ए एफ एक्स कैन बी नेगेटिव ओनली इफ डी ग्रेटर देन 0, ठीक है ना? तो जो फर्स्ट केस में होगा, अब फर्स्ट केस क्या था, जब डी ग्रेटर, या तो ये चीज चल रहा था या ये चीज चल रहा था, तो ए एफ एक्स ले लो तो दोनों कंसीडर एक ही साथ हो जाएगा। यस सर। तो अब तुमको ये कब नेगेटिव हो रहा है कब पॉजिटिव हो रहा है यह बात हमको पता है। अब देखो, तो इसका मतलब अगर अल्फा से बीटा के बीच में कोई भी एक नंबर लो के, तो तभी ये चीज सेटिस्फाई होगा, या फिर इस तरह से होगा। तो हमारे पास क्या बोल रहा है कि अगर ए एफ के अगर लेस देन 0 हुआ, हम बोल सकते ना, कभी भी लेस देन 0 तो डी लेस देन 0 मतलब डी ग्रेटर देन 0 होने पे ही आएगा। तो अगर एक कोई नंबर है, मैं बोल रहा हूं कि कोई नंबर है के जिसके लिए ए एफ के लेस देन 0 है, तो हम बोल सकते हैं कि वैसे एक्सप्रेशन का डी ग्रेटर देन 0 होगा। उल्टा यस सर। बोल सकते हैं। अभी मैंने क्या यस बताया, अभी मैंने देखा कि ए एफ एक्स कैन बी नेगेटिव ओनली इफ डी ग्रेटर देन 0। तो हम ये तो एक स्टेटमेंट, पहले इसको थोड़ा सा साफ करके मेंशन कर देने दो, ये आपका नोट्स है, इफ डी ग्रेटर देन 0। ये बात तो आप समझ गए ना? अब मैं ये बोल रहा हूं कि एक कोई नंबर है के और कहीं से आपको पता चल गया कि ए एफ के नेगेटिव है, ठीक है ना? एक्स बिलोंग, एक नंबर है के और आपको पता चल गया कि एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और तीसरा चीज पता चल गया कि ए एफ के लेस देन 0 है। तो इससे क्या इंफॉर्मेशन आप बता सकते हो निकाल के? डी इज ग्रेटर देन D जीरो। is greater than 0. सही है ना? एक इंफॉर्मेशन आप डिड्यूस कर लोगे कि इसके कितने रूट्स होंगे, तो 2 रियल रूट्स होंगे। सही है ना? तो अब इस चीज को भी मैं लिख लेता हूं। तो इसका सेकंड चीज क्या हो जाएगा कि इफ ए एफ के लेस देन 0, ये क्या इंप्लाई करेगा? डी ग्रेटर देन 0। यही है ना? चलो यस। अब देखो सेकंड क्या निकाला हमने कि अगर ए एफ के लेस देन 0 तो डी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब ए एफ के ग्रेटर देन 0 हो गया, मान लो ए एफ के ग्रेटर देन 0 हो गया, तो देखो ए एफ के ग्रेटर देन 0 यहां से भी मिल सकता है, ए एफ के ग्रेटर देन 0 यहां से भी मिल सकता है, और ए एफ के ग्रेटर देन 0 फर्स्ट केस में भी मिल सकता है। तो अगर ए एफ के ग्रेटर देन 0 है तो हम कुछ बोल नहीं सकते, रूट्स रियल हो भी सकता है, रियल नहीं भी हो सकता है। बट ए इंटू एफ के अगर लेस देन 0 आ रहा है तो हम पूरी गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जो रूट्स होगा वो क्या होगा? रियल। एंड Real. ठीक है ना? मतलब उसके लिए डी ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है? तो इफ ए एफ के ग्रेटर देन 0 then roots may or may not be real। बोरिंग नहीं ना लग रहा है जी? नहीं सर। हाँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल ज्यादा चल रहा है ना, प्रॉब्लम नहीं आ पा रहा है, इसलिए कहीं बोरिंग लग रहा हूँ। चीजें समझ में आएगी तो नहीं लगेगा कि एकदम क्लियर होते जाएगा, तो होता है इसमें। ठीक है, अब देखो एक और एक्स्ट्रा चीज मैं इसी में ऐड करना चाहता हूं जो नहीं बताया हूं, लेकिन तुम लोग साइन देख के बता दोगे। ठीक है, मैं ये बता रहा हूं, एक नंबर है यहाँ पे K1, एक्स एक्सिस है ये जो मैं प्लॉट किया हूँ, ये एक्स एक्सिस है, चलो वाई एक्सिस भी मैं यहाँ पे प्लॉट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो अगर K1 और K2 दो नंबर है, तो मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से हो सकता, क्वाड्रेटिक ऐसे हो सकता है कुछ, या फिर एक क्वाड्रेटिक इस तरह से हो सकता है, ऐसा ही कुछ बनेगा। यस सर। ठीक है, अब हम किसी एक क्वाड्रेटिक को देखते हैं। तो एक मिनट, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, पेशेंस के साथ। हमारे पास टाइम है क्या? कितना टाइम है? बहुत सर। अभी बहुत है ना? कितना टाइम होता? टाइम ठीक है, चलो ठीक है। तो अब देखो, अब मान ले
कि K1 K2 नंबर है, इस तरह से काम हो रहा है। ठीक है, अब इसमें ये बता सकते हो कि क्या K1 K2 के बीच में दोनों रूट्स हैं? यहाँ पे क्या K1 K2 के बीच में दोनों रूट्स है, आगे की बात है, लेकिन यहाँ पे देखो ये K1 है। अब बताओ FK1 कैसा दिख रहा है इस ग्राफ में, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। यहाँ Positive. इसको समझने में किसी को दिक्कत नहीं हो रही ना? अच्छा, यहाँ पे FK2 कैसा दिख रहा है इस ग्राफ में? पॉजिटिव। ठीक है, अब मैं क्या करूं, थोड़ा सा इस ग्राफ को चेंज करता हूं। तो मैं ऐसे कर रहा हूं, अच्छा इस तरह से ले जा रहा हूं टच कराते हुए। ठीक है, अब बताओ इसमें क्या दिख रहा है? इस केस में क्या दिख रहा है? FK1 पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और इस केस में पॉजिटिव। और सिमिलरली अगर ऐसा भी ड्रॉ कर दिया तो इस केस में भी पॉजिटिव। FK1 और FK2 दोनों तुम्हारे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अब मैं एक चीज ये बात कर रहा हूं, तो अब देखो इसका मतलब FK1 इंटू FK2 तीनों केसेस में पॉजिटिव आ रहा है। यस सर। ठीक है, हमने ये चीज देखा कि FK1 इंटू FK2 जो है तीनों केसेस में पॉजिटिव आ रहा है। तो लेकिन ये तीनों केसेस में FK1 FK2 तीन डिफरेंट नेचर शो कर रहा है। ये बोल दे रहा है अगर इसमें भी वही चीज आ रहा है FK1 इंटू FK2 ग्रेटर देन 0, लेकिन इसका D कैसा है? ग्रेटर देन 0। इसमें भी FK1 इंटू FK2 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, बट इसका D कैसा है? इक्वल टू 0। इक्वल टू 0। इसमें भी FK1 इंटू FK2 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, बट D कैसा है? लेस देन 0। तो इसका मतलब FK1 इंटू FK2 कुछ इंसाइट नहीं दे पाया। ठीक है, तो हम कुछ एक तो चीज लिख ही लेते हैं कि अगर FK1 इंटू FK2 ग्रेटर देन 0 तो क्या हो जाएगा? K1 K2 कोई भी दो नंबर है, रियल नंबर, देन रूट्स मे और मे नॉट बी। कुछ हम यहाँ से कंक्लूजन नहीं दे पाएंगे, ये बात तो इतना करके समझ गए हम। अच्छा, अब देखो एक चीज, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि अगर इस केस में FK1 पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव है सर। और FK2 पॉजिटिव है या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। हाँ, अब देखो इसका मतलब अगर, अच्छा चलो एक साथ एक चीज और कर लूं, इसका दूसरा काउंटर केस, ये कैसा, कौन सा वाला केस आ गया? A ग्रेटर देन 0। चलो लिख ही लेते हैं। FK1 यहाँ पे आया ग्रेटर देन 0 और FK2 आया ग्रेटर देन 0। तो अब देखो इसका A का भी हमने तो नेचुरली एक को पॉजिटिव कंसीडर सर किया। FK2 सर लेस लेस देन देन 0। 0 होगा। लेस देन हाँ, ठीक है मान लेता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं इस केस में बात करूं तो A पॉजिटिव हमने अपने आप मान लिया था, तो अगर A FK1 कितना आएगा बताओ तो? ग्रेटर देन 0। और यस सर। A FK2 कैसा होगा? ये लेस देन 0। Negative. हाँ, ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना, A का कंडीशन जो है उसको चेंज कर देते हैं और इस तरह से कर देते हैं। ठीक है, और सेम चीज वही करते हैं, ये हमारा रूट्स है। अब देखो ये अगेन एक केस आएगा लोकेशन ऑफ रूट्स में, दोबारा मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि हो चुका है एक बार, तो दोबारा क्यों बता, बस केस बता के ये चीज एक्सप्लेन करके निकल जाऊंगा। ठीक है ना, इसलिए समझते चलेंगे इसको एकदम। ये है अल्फा और ये दो रूट है, और हमने कैसा लिया, एक K1 यहाँ पे है, दूसरा K2 ये पे, दोनों सेम ही केस ड्रॉ कर रहा हूँ। अब मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ तो ग्राफ आइडेंटिकल नहीं दिखेगा, बट मैंने अपने इंटेंशन वाइज दोनों सेम केस ड्रॉ किया। तो बताओ इस केस में FK1 कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव, तो FK1 तुम्हारा हो गया नेगेटिव। और इस केस में FK2 कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो अब बताओ मुझे कि AFK1 कैसा हो जाएगा?
सर नेगेटिव। नेगेटिव सर AF पॉजिटिव होगा सर पॉजिटिव ग्रेटर होगा, देन जी। क्यों? पॉजिटिव A लेस देन सर 0 ए है, भी नेगेटिव है हाँ तो यस ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और अगेन AFK2 कितना आ गया? लेस नेगेटिव देन जी। नेगेटिव। ठीक है, AFK2 कितना आ गया? नेगेटिव। नेगेटिव सही है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अब इनको देखो तो दोनों, अब ए को तो कंसीडर कर लिया, चाहे AFK1 भी पॉजिटिव है, AFK2 नेगेटिव है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, AFK1 पॉजिटिव आ रहा है और AFK दोनों में सेम आ रहा है, मतलब ए का कोई फर्क नहीं पड़ा है तुम्हारे कंडीशन पे। तुम अगर बोल रहे हो ऐसा है D ग्रेटर देन 0 है, या हमने K को इधर उधर लिया है, मतलब रूट्स के एक आगे एक पीछे लिया। अच्छा, इससे पहले ग्राफिकली एक चीज देख लो तो तुमको और भी आसानी होगी। जैसे यहाँ से देखो, अगर यहाँ पे एक रूट, एक जो नंबर है वो रूट से पहले है और दूसरा नंबर रूट के बाद में है, तो अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जो कंटिन्यूअसली जाओ, तो पॉजिटिव से निगेटिव तुम हो रहे हो तो बिना एक्स एक्सिस को कट करे, ऐसा कर सकते हो क्या कि बिना एक्स एक्सिस को कट किए हुए तुम पॉजिटिव से निगेटिव चले जाओ कंटिन्यूअस रहते हुए? सर इमेजिनरी रूट होगा तो सर उसे नहीं, कंटिन्यूअस मतलब ब्रेक नहीं करना है तुम्हारे पास, यहाँ जंप पहले करके। नहीं करना है भाई, जो नहीं कंटिन्यूअस हो मतलब सकता जंप नहीं करना है, ठीक है ना? नहीं हो सकता अगर एक वैल्यू तुमको यहाँ पॉजिटिव लेना है और दूसरा वैल्यू तुमको निगेटिव लेना है, अगर तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है कि तुम कुछ भी करोगे, कहीं से घूम के आओगे, तुमको एक बार एक्स एक्सिस को कट जरूरी करना होगा। जब भी हम रॉल्स थ्योरम में आगे पढ़ते हैं तो इन सब चीजों को भी कंसीडर करते हैं आगे चल के, लेकिन अभी ये सब तुम समझ रहे हो ना, बिना तुम क्रॉस किए हुए तुम नहीं आ सकते। तो अगर वैल्यू एक पॉजिटिव आ जाए एक नेगेटिव आ जाए तो भी तुम क्रॉस किए हुए नहीं, बिना क्रॉस किए हुए नहीं जा सकते, एक्स एक्सिस को क्रॉस करना ही पड़ेगा। और जब तुम यस सर क्रॉस करोगे तो तुम्हारा एक रूट आ ही जाएगा, और क्वाड्रेटिक में कभी एक रियल रूट नहीं आता, क्योंकि मैंने बात कर चुका हूँ, या तो इमेजिनरी सर होगा। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। कितने क्लियर है ठीक है, तो वो अपना बात बता रही है। हाँ देवांशु, देवांशु यस सर। क्लियर है ना? यस सर। सर स्क्रीन पे कुछ आ गया क्या आ रहा है भाई? Anyone free or want to know something? WhatsApp at, ये कौन है भाई जो फ्री है? यहाँ पे कोई फ्री नहीं है। सर कौन यूएस कर का रहा फोन, है? हाँ यूएस का फोन नंबर लिखा था कोई। तुम ही तो नहीं थे ना? नाइस सर। अच्छा चलो यार, होना चाहिए, क्लास में भी बदमाशी होती है ना, तो ये भी क्लास है, उसमें देवांशी जैसे लोग तो बदमाशी करेंगे ही करेंगे। क्यों देवांशु? सर हम भी थोड़ा हाथ साफ कर। नहीं है। हाँ, अच्छा तुमको भी हाथ साफ करने का मन कर रहा है? हाँ अच्छा, सर। मौका दिया जाएगा बस 5 मिनट 7 मिनट और, उसके बाद सिर्फ मौका देंगे तुमको 5 मिनट का हाथ साफ करने का। चलो तो ये देख लो, फ्लो मत ब्रेक करो, क्योंकि इसमें फ्लो में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। सुहानी, सुहानी यस सर। ठीक है, तो चलो देखो, अब मैं क्या क्या बोल रहा था कि AFK1 हम कभी क्रॉस नहीं कर सकते बिना पॉजिटिव से निगेटिव। अगर पॉजिटिव एक वैल्यू आ रहा है K1 पे पॉजिटिव या K2 पे निगेटिव आ रहा है, तो FK1 पॉजिटिव और FK2 नेगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव लेस देन 0। लेकिन यहाँ पे हमने A को स्ट्रक्चर कर लिया, तो क्या होगा इसमें, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? निगेटिव, यानी AFK1 इंटू AFK2 हमेशा क्या आ रहा है? लेस देन 0। और एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर निगेटिव है, इसको रिप्रेजेंट करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। तो देखो A स्क्वायर FK1 इंटू FK2 लेस देन 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा? FK1 इंटू FK2 लेस देन 0। यस सर बात समझ गए ना? ठीक है, तो अगर ये वो पहले ही बता दिया था मैंने देख के कि अगर ये देखो इस तरह का केस हो और ये K1 है, तो इसके लिए FK1 नेगेटिव, और अगर ये K2 है तो इसके लिए FK2 क्या? पॉजिटिव। ठीक है, तो FK1 इंटू FK2 फाइनली क्या हो गया? नेगेटिव। तो अगर FK1 इंटू FK2 अगर नेगेटिव हो गया तो K1 K2 के बीच में एक रूट लाई करेगा।
सही है। लेकिन अभी उसको मैं बताऊंगा लोकेशन ऑफ रूट्स के नाम से। अभी मैं बता रहा हूं कि इफ fk1 into fk2 less than 0, this is implies d greater than 0। यस कि सर, नहीं? यस सर। क्योंकि रूट्स तो आएंगे आएंगे, एक्स एक्सिस को कट कर लिया तो रूट्स नेगेटिव। आएंगे, और एक रियल रूट्स नहीं आ सकता। अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 रियल रूट्स आएंगे, या तो दोनों इमेजिनरी है आएंगे। क्लियर है ना? तो अभी मैंने क्या बताया कि अगर कहीं से तुमको ए एफ के लेस देन 0 पता चल गया, माने के एक नंबर है और ए तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ए एफ के लेस देन 0 पता चल गया तो भी तुम बोल सकते हो कि इसका डी ग्रेटर देन 0 है। अगर कोई दो नंबर है k1 एंड k2 और उसके बारे में पता चल गया कि एफ के वन इंटू एफ के टू लेस देन 0 है, तो भी तुम पता कर सकते हो। क्लियर? चलो, और तो ये, और अगर एफ के वन के टू ग्रेटर देन 0 हो गया तब क्या बोलोगे? अभी डी तो इज ग्रेटर देन 0। कैसे एफ ग्रेटर देन 0 बोल रहा हूँ, ये एफ के वन इंटू एफ के टू ग्रेटर देन 0, तो क्या बोलोगे? रूट्स मे और मे नॉट बी रियल, वो तो पहले ही डिस्कस कर लिया था। यस। चलो, अब यहाँ पे इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। ठीक है, अच्छा एक नोट करके, और जो आगे चल रहा है उसको इस तरह से लिख लो कि ये बहुत बेसिक सी चीज है, आप समझ रहे होगे। देखो ये पैराबोला जो है वो अपवर्ड है, तो वो एक फाइनाइट इंटरवल में निगेटिव हो रहा है ना? तो पैराबोल यस अपवर्ड, सर। हाँ, तो अपवर्ड पैराबोला कैन बी नेगेटिव इन इनफाइनाइट, नहीं लिख रहा हूं मैं, इन अ फाइनाइट इंटरवल, इन अ फाइनाइट इंटरवल। ठीक है ना? अब वैसे ही डाउनवर्ड पैराबोला क्या हो जाएगा? infinite पैराबोला कैन बी पॉजिटिव इन ए फाइनाइट इंटरवल। ठीक है ना? इस तरह से अल्फा टू बीटा, ये बेसिक सी बात थी, एक चीज नोट कर लिया। चलो अब देखते हैं आप लोगों ने कुछ सीखा या नहीं सीखा। तो ये क्वेश्चन आपके पास इक्वेशन दिया है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 और ए बी सी जो है बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, ठीक है। तो आपको बताना है नेचर ऑफ रूट्स फर्स्ट, इसका नेचर ऑफ रूट्स बताना है इन फॉलोइंग केसेस। केस 1 या क्वेश्चन 1 बोल सकते हैं इसको, कि अगर ऐसा दिया हो इफ ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी लेस देन 0 हो जाए, तो अगर ऐसा हो जाए तो ये जो होगा वो रूट्स उसके रियल होंगे या नहीं होंगे। जैसे मैं इसको क्वेश्चन को अच्छे से फ्रेम कर दूं तो ऐसे बोलूंगा, चलो सर इसको एक सेकेंड। जो सॉल्व कर लिया कर रहा हूं कर रहे, मैं फ्रेम कर दे रहा हूं। सर रियल होगा, रियल डिस्टिंक्ट। हेलो। हाँ हाँ सुन रहा हूँ मैं। ये ट्रू और फॉल्स, ठीक है। सर ट्रू। ट्रू सर। ठीक है, ट्रू होगा ना? यस सर। यस।
दो ही लोग आया ट्रू। नहीं सर, ट्रू है कैसे ट्रू है? सर। यहाँ पे a इंटू ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0 है, इसलिए लेस देन 0 है। सर true है, इसलिए। सर वो नहीं सर, a इंटू एफ एक्स की जगह पे सर 1 अगर रख देंगे तो हाँ सर आ हाँ जा रहा। देखो कहीं पे भी a प्लस बी प्लस सी तुमको दिखेगा तो तुमको क्या एज्यूम करना है, F1। अब देखो वो चीजें तुमको याद आएगी सबसे स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था कि F2 कहाँ पे देख कैसे रहेगा तो F2 देखेंगे, कैसे रहेगा तो F1 होगा। आपको कराया था ना 2-4 क्वेश्चन उस पे और चीजें छोटी यस सर। छोटी थी। ठीक है अब उसका सर यूज 2 आया। वाला एक बार और लिख दीजिए ना। चलो तो 1 आप तो क्वेश्चन लिखना कुछ नहीं है, तुमको खुद एज्यूम करना है, देखना है तुमको। ठीक है वो सबका याद थोड़ी रख सकते हो, देखना है कैसे देखना है। अगर अभी पता चल जाता तो ठीक है, याद होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं बता दूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें रूट्स अब देखो इसका इसी का नेक्स्ट पार्ट वही चीज है, ट्रू और फॉल्स बताना, रूट्स रियल होंगे या डिस्टिंक्ट। तो ए केस क्या आ गया है, ए इंटू सॉरी केस तुम्हारे पास है ए प्लस 3b प्लस 9c इंटू 16a माइनस 4b प्लस c लेस देन 0। और fx आपका ये है, ठीक है fx ये है। और अब देखिए बताइए। सर रियल एंड डिस्टिंक्ट। चलो इसको क्या लिख सकते हैं? सो 1 f1/3। हाँ f1/3। मैंने अगर बोला था जो ध्यान आ रहा हो c को सेम बना लेंगे, ठीक है c को सेम बना के ही हम बोल सकते हैं। तो देखो c यहाँ पे डिफरेंट है तो 9 कॉमन ले लो, 9 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा 1/9 इंटू ए प्लस 1/3 इंटू बी प्लस सी। और ये देखो क्या है, अब देखो ये लिखा है ना -4 का स्क्वायर इंटू ए प्लस -4 यस सर। इंटू बी प्लस f-4। लेस देन 0। तब देखो ये 9 से इधर डिवाइड कर लो तो ये f1/3 दिख रहा है इंटू f-4 दिख रहा है लेस देन 0। तो ये क्या हो जाएगा f1, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हमने जो देखा था कि fk1 इंटू fk2 अगर लेस देन 0 है तो क्या हमने बता सकते हैं कि इसका d क्या होगा, पक्के से 0 Greater than zero. ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है ना, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। चलो चलो अब ये बताओ, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मतलब इससे आपको थ्योरेटिकली स्ट्रांग होंगे आप इसको, तो इसको क्वेश्चन की तरह मत पढ़ी, देखिए थ्योरी की तरह समझते चलिए पहले। चलिए बताइए। सर d is greater than 0। d is greater than 0 कैसे, क्या क्या है ये इसको क्या लिखा तुमने, k1। कैसे k1 बोल, क्या k1 f0। देखो ए इससे रिलेट करो ना। अब k1 तो कोई रैंडम थ्योरी बता रहा था इसलिए, तो k1 का कुछ वैल्यू होगा ना, तो c कैसे अच्छा। आएगा यहाँ पे, c कैसे सर आएगा, कांट बी डिटरमाइंड। क्यों c क्या है f0 और ये क्या दिख रहा है f-2। 2। यस सर। तो fk1 इंटू fk2 लेस देन 0 हो गया क्या? यस सर। हाँ तो fk1 इंटू fk2 लेस देन 0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा d ग्रेटर देन 0। सर F0 क्यों लिया वहाँ पे? क्योंकि c क्या बन सकता है, देखो ये c को तुम चाहो तो f0 नहीं लिख सकती हो, x की वैल्यू 0 रख दो तो क्या आएगा, यस सर यस। ठीक है ना। तो इसलिए अब हमको मैनिपुलेट करना है ना, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको यूज करके, ठीक है। चलो तो हमारा जो ये बेसिक जो टॉपिक था कि हमको साइन पता करना था ग्राफ का, ठीक है वो सर एक दो एग्जांपल और करा दीजिए ना इसका। इसका। चलो हाँ। करा दूंगा बिल्कुल, अभी करा दो। सर फिर आ गया सर ये नंबर। कौन सा? सर वो व्हाट्सएप वाला। हाँ वो कोई लिख के छोड़ दिया, तब से देख लूंगा मैं कौन छोड़ा है, पता चल जाएगा। तो यूएस का नंबर किसके पास है भाई, या ऐसे लिख दिया है 1 2 3 से?
सर हैमिल्टन कनाडा का दिखा रहा। हाँ, एक मिनट, ये तुम लोग नहीं किए हो सच में? सर कोई बता दो, तुम लोग किए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं किए हो तो फिर चेक करना होगा ना। सर मेरा नंबर था। अच्छा तुम्हारा था, ठीक है फिर। चलो लिखो तो एक क्वेश्चन, वही केस है, क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही एफ एक्स है आपका, और वही जो चल रहा है। कंडीशन क्या दिया है, ए इंटू ए प्लस 7b प्लस 49c और c इंटू ए माइनस बी प्लस सी। ठीक है, तो देखो इसको तुम, ये क्या बोल रहा है a, और ये दे के रखा है लेस देन 0, बता सकते हो क्या? जल्दी बताओ फिर क्लास खत्म करते हैं। सर एक सेकंड बस। चलो देखो ये क्या है, ये लिखा है a, तो a को तो छोड़ ही देते हैं, ये देखो क्या लिखा है, अगर यहाँ से 49 कॉमन, 1/7। हाँ तो 49 कॉमन ले लिया तो f 1/7 हो गया। ये बात समझ में आया? नहीं समझ में आया तो पूछ लो कैसे लिखा है मैंने, इसको f 1/7 लिखा है। सर 7 भी तो कॉमन ले सकते हैं। 7 कैसे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 1/7, देखो c को फ्री करना है ना, c को, यस सर, यस सर। ठीक है, तो 49 कॉमन ले लिया, सर तो सी को क्यों फ्री करते हैं हमेशा? क्योंकि c में वेरिएबल नहीं है ना, ये देखो c में अच्छा वेरिएबल नहीं है, तो x की वैल्यू पुट करने पे c पे चेंज तो नहीं आएगा ना, जो भी चेंज आएगा वो a और b के कोफिशिएंट पे आएगा, तो इसलिए जैसा c वहां पे है वैसा c यहाँ कर लेते हैं। तो देखो होगा क्या, तो चलो इसको मैं एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ, जैसा c यहाँ पे है वैसा c यहाँ पे कर लिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, अब a/49, तो इसको मैं थोड़ा सा अरेंज वे में लिखूं तो 1/7 का स्क्वायर इंटू a आ गया, 1/49 आएगा ना, अब प्लस 1/7 इंटू बी आ गया, अब प्लस सी आ गया। अब देखो ये नंबर है, उसका स्क्वायर अगर यहाँ लिखा है तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि सी दोनों हमने पहले ही सेम बना लिया है ना, और x की किस वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई करेगा, f 1/7 मतलब किस वैल्यू पे होगा, तो 1/7 जो यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, तो इसको मतलब अब इसको फिलहाल ऐसे रख देते हैं, और ये देखो c, तो c कभी भी आए ना तो इसको तुम f0 बोल सकते हो। देखो कैसे होगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही है ना, तो 0 पुट कर दो तो ये कितना बन जाएगा, fc, तो सॉरी c, तो ये वैल्यू c को क्या लिखेंगे, f0, और ये क्या लिखा है f-1। देखो ये c लिखा है, देवांशु फ्री है, और यहाँ पे -1 है, और -1 का स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये क्या लिखा है, f-1 लेस देन 0, तो मतलब a इंटू ये हो जाएगा 49a इंटू f1/7 अब प्लस f0 इंटू f-1 लेस देन 0। अब देखो दो नंबर का सम लेस देन 0 है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक निगेटिव है, तभी तो हो सकता yes, है ना, दोनों भी तो हो सकता है। हाँ दोनों हो सकता है, लेकिन कम से कम एक तो निगेटिव होगा ना, कम से Yes. कम एक, तो एटलीस्ट तो हम बोल सकते हैं कि और a f1/7 लेस देन 0 और f0 इंटू f-1 लेस देन 0, दोनों हो सकता है, लेकिन हम उसको कंसीडर ही नहीं कर रहे, दोनों के लिए हमको कंडीशन देना पड़ेगा ना, दोनों निगेटिव है, ऐसे तो बोल सकते हैं Yes. कि दोनों में से कोई ना कोई एक निगेटिव है। तो देखो अगर ये निगेटिव है फिर भी उसका d ग्रेटर देन 0 हो गया, क्योंकि a इंटू एफ के लेस देन 0 हो गया, और अगर ये निगेटिव है तो इसमें भी fk1 इंटू fk2 लेस देन 0 आ गया, सो d ग्रेटर देन 0 हो गया। ठीक है, तो मतलब कि इसका क्या हो जाएगा, d ग्रेटर देन 0, मतलब रूट्स आर रियल Real and एंड distinct. डिस्टिंक्ट।
ठीक है। अब DPP 13 से आपका वो स्टार्ट हो रहा है क्वाड्रेटिक, 13 या 15 से हो रहा है? सर 13 था शायद। 13 से ही हो रहा है, ठीक है। तो एक काम करो, अभी आप लोग DPP कितना डाउट फ्री हो गया? 6 तक 2 डाउट है रितांबर आपका ना? 6 तक और सिर्फ 2 ही डाउट है ना, और किसी को डाउट नहीं है ना DPP 6 तक? ठीक है, चलिए मैं उसको क्लियर कर देता हूँ, अभी तो टाइम हो गया। 6 DPP 6, तो आप एक काम करो DPP 8 तक उसको करो। और किसी को नहीं है जी? 6 तक सब क्लियर है ना? सर हमको था। हाँ, और मैंने 2 ही डाउट जो भेजी थी आप, वही है ना? हाँ सर। ठीक है, तो आप उसको और आगे करो। आप 8 तक चलो, DPP 8 तक सारे डाउट क्लियर कर लो पहले, DPP 8 तक। ठीक है, तो अगर किसी को DPP 8 तक का डाउट होगा वो पहले पोस्ट करे। अभी 6 तक तो किए, नहीं तो इफेक्टिवली 7 और 8 का अगर कोई डाउट है तो पोस्ट करो। क्लियर? चलो, तो यस सर। उसको कर लेते हैं। और बताओ, जो फर्स्ट बोला तो हो गया था, ये कॉमन रूट्स में कितना बचा हुआ है क्वेश्चन? कॉमन रूट्स में कितना क्वेश्चन नहीं हुआ? कॉमन रूट्स वाले किया था? कॉमन रूट सेक्शन, 1 रूट कॉमन। हाँ 1 रूट, माने कॉमन रूट सेक्शन जो है हमारे मॉड्यूल का जो सेक्शन है तो सेकंड वाला। उसमें कुछ कुछ नहीं बना हमसे। हाँ, तो अटेम्प्ट किया था ना, मैं बस यही पूछ रहा हूँ। यस सर। हाँ, तो जो नहीं बना उसको भेज दो, ठीक है, तो उसको हम डिस्कस कर सर लेते हैं। कर्वी वेव वाला में सर 1-2 क्वेश्चन मिसप्रिंट था। ठीक है, कोई बात नहीं, अब वो बता देना मुझे, ठीक है। हाँ, वो 3 इनइक्वालिटी की जगह 3 आ गया था। हाँ सर, इनइक्वालिटी का सिंबल नहीं दिया हुआ है 2 क्वेश्चन में। हाँ, ठीक है, अपने मन से चूज कर लो एक, मैं बता दूंगा उसको करेक्ट कर। वो होता है ना जब लेटेक्स से उसमें चेंज करते हैं ना, तो सर कॉमन रूट्स वाले में तो सिर्फ 2 इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। नहीं नहीं, मॉड्यूल में जब उसमें एग्जांपल में नहीं दी, सेक्शन वाइज हमारा मॉड्यूल है ना, उसमें देखो उसमें। चलो क्वेश्चन रुको बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड ही सेक्शन है, देखना ना पेज जो एक्सरसाइज 1 तुम जाओगे ना, यस सर, यस सर। सेक्शन वाइज बनाया, तो उसमें कॉमन रूट का सेक्शन में बोल रहा हूँ करने को, ठीक है। चलो, उसके बाद से अब ये हो जाएगा, उसके बाद से सब कवर हो जाएंगे। दो क्लास लगेगा क्वेश्चन के ऊपर, हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट है पूरा कवर अप हो जाएगा, उसके बाद हम बाकी क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है? कौन सा क्लास है ये? 6th क्लास है ना, आई थिंक। यस सर। हाँ, 6th क्लास है, तो टारगेट रहता है 8 9 में, तो उसको तुम हो ही जाएगा। हम लोग कोई स्लो नहीं चल रहा है, अच्छा ही चल रहा सर है। पिछले क्लास का नोट्स नहीं में आया था। अच्छा, तो इस लिखते भी नहीं हो ना? सर पिछले क्लास का कुछ कुछ छूट गया था। लिखा करो, इंगेजमेंट बना रहेगा, नहीं तो पता चला दिमाग कहीं और चला गया। क्लास चल रहा है, यहाँ तो क्लास में मैं देख लेता था ना, यहाँ पे कैसे देख पाऊंगा कि तुम क्या कर रहे हो? इसलिए लिखोगे, इंगेजमेंट बना रहेगा, इन्वॉल्वमेंट बना रहेगा, दिमाग इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से लिखा करो। चलो, अब प्लीज सो के क्लास नहीं लेना। कितने लोग सो के कर रहे हैं? सर बैठा हुआ हूँ स्टडी टेबल पे। हाँ सही है, ऐसे सो के लेट के ऐसे नहीं क्लास करना है, एकदम एनर्जी जीरो हो जाएगी, ठीक है। चलिए, ठीक है फिर। और आप कॉमन रूट्स का क्वेश्चन कीजिए, DPP 8 तक का कोई डाउट है तो उसको पोस्ट कीजिए, उसको क्लियर कर लेते हैं। चलिए फिर मीटिंग एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलो कर, जिसको हाथ साफ करना है कर लो भाई, कर लो।